हेलो दोस्तों। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड द एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपको दो नंबर इनपुट करना है और उन दोनों नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन निकालना है। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रोग्राम पे। और यहाँ पे देव सी प्लस प्लस है, इसको क्लिक करके स्टार्ट कर लिए। कंट्रोल एन से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। #include include stdio.h। अगर आप फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं तो टूल्स में आएंगे, एडिटर ऑप्शन, फॉन्ट्स, और यहाँ हमने 16 कर लिया। ओके, इसके बाद अब हम यहाँ लिख रहे हैं void main curly bracket open int a comma b comma sum comma sub comma mul comma div, इंटर। और इसके बाद प्रिंटफ डबल कोट इंटर द नंबर, और इसके बाद SCANF स्कैनर और डबल कोट %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए सेमीकोलन। और फिर इसके बाद इसको हम कॉपी कर लिए, कंट्रोल भी, और फिर से इंटर द नंबर और बी के लिए। तो आपको बोल रहा है इंटर द नंबर, और ये मैसेज आएगा और जो भी आप नंबर डालेंगे वो आपको एड्रेस ऑफ ए पे चला जाएगा। स्कैनफ के मदद से एक वैल्यू लेंगे और वो एड्रेस ऑफ ए पे चला गया। फिर आपको ये मैसेज आया इंटर द नंबर, और इस मैसेज को पढ़ के आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे स्कैनफ उस वैल्यू को लेगा और बी के एड्रेस पे रख देगा। और कैसा वैल्यू देना है? इंटीजर वैल्यू। और अब इन दोनों वैल्यू को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन निकाल रहे हैं। और ऊपर मैंने वेरिएबल लिया है सम, सम इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद एस यू बी इक्वल टू ए माइनस बी। उसके बाद एम यू एल इक्वल टू ए इंटू बी, और डिव इक्वल टू ए डिवाइडेड बी। और इसके बाद अब हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट डबल कोड स्लैश एन एडिशन इक्वल टू %d कॉमा सम सेमीकोलन। उसके बाद printf प्रिंटफ डबल कोड स्लैश एन substract सब्सट्रैक्शन इक्वल टू %d कॉमा sub सेमीकोलन। उसके बाद प्रिंटफ डबल कोड स्लैश एन, और सब्सट्रैक्शन के बाद multiply मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एज इट इज मैसेज है %d कॉमा mul सेमीकोलन। इसके बाद प्रिंटफ डबल कोड स्लैश एन, और इसके बाद division डिवीजन इक्वल टू एज इट इज मैसेज है %d कॉमा और div सेमीकोलन। और अब ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन था आपको, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर। जब भी इनपुट टू नंबर का जिक्र आएगा तो सी प्रोग्रामिंग में आपको स्कैनफ के मदद से आपको दो नंबर इनपुट करना है और उन दोनों नंबर का आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन निकालना है। तो हमने यहाँ पे ए बी सम सब मल्टीव इतने वेरिएबल लिए, और यहाँ ए और बी में दो वेरिएबल में हम रन टाइम पे वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। आपको मैसेज आएगा इंटर द नंबर, आप जो भी नंबर डालेंगे वो आपको स्कैनफ लेगा और ए के एड्रेस पे रख देगा। फिर आपने बोला कि इंटर द नंबर, और जो दूसरा नंबर डालेंगे वो स्कैनफ उस वैल्यू को लेगा और एड्रेस ऑफ बी पे स्टोर कर लेगा। और अगर मान के चलते हैं कि ए का वैल्यू 100 और बी का वैल्यू 200 आपने इनपुट किया है, तो 100 प्लस 200 सम का वैल्यू 300 हो जाएगा, और 100 माइनस 200 माइनस 100 हो जाएगा, तो सब में -100 आ जाएगा। और 100 इंटू
200 आपका मल्टीप्लाई होके 20,000 हो जाएगा, तो मल के अंदर 20,000 आ जाएगा। और 100 डिवाइडेड बाई 200 ये डिवाइड होके आपको 0.5 आना चाहिए डिवीजन में, जबकि 0 आएगा। क्यों? क्योंकि div आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और 0.5 में इंटीजर वैल्यू पॉइंट से पहले वाला है। ठीक है, और ये आपको प्रिंटफ के अंदर न्यू लाइन में एडिशन लिखा हुआ है, तो एडिशन इक्वल टू एज इट इज मैसेज है, और ये परसेंट डी आपको सम का वैल्यू लाएगा, और सम का वैल्यू 300 है, तो आपको आउटपुट आ जाएगा एडिशन इक्वल टू 300। फिर नेक्स्ट वाले प्रिंटफ में आपको न्यू लाइन में आपको लिखा हुआ है सब्सट्रैक्शन इक्वल टू एज इट इज मैसेज है, और ये परसेंट डी सब का वैल्यू लाएगा, और सब का वैल्यू कितना है, तो a माइनस बी, मतलब 100 माइनस 200 आपका माइनस 100, तो सब्सट्रैक्शन इक्वल टू माइनस 100 आ जाएगा। जब a का वैल्यू 100 और b का वैल्यू 200 है, तो सब्सट्रैक्शन इक्वल टू माइनस 100 आ जाएगा। उसी तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू आपको मल का वैल्यू 20,000 आ जाएगा। उसी तरह से डिवीजन इक्वल टू एज इट इज मैसेज है, और परसेंट डी आपको डिव का वैल्यू लाएगा, और डिवीजन का वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगा। और अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, तो कंट्रोल एस, और उसके बाद आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा ADDITION एडिशन, और एडिशन के बाद हम यहाँ लिख देते हैं 2.c इंटर। और अब ये मेरा प्रोग्राम एडिशन 2.c के नाम से सेव हो गया है, और इस बटन पे क्लिक करके हमने प्रोग्राम को रन कर दिया, और आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। आपसे बोला इंटर द नंबर, और हम यहाँ पे 100 इनपुट कर दिए, और फिर इंटर द नंबर, अब हमने 200 इनपुट कर दिया, और आप देखेंगे आपको एडिशन इक्वल टू 300, सब्सट्रैक्शन इक्वल टू माइनस 100, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 20,000, और डिवीजन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो आप यहाँ पे कोई भी दो नंबर इनपुट कर सकते हैं, और उन दोनों नंबर का आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन निकाल रहे हैं। तो आपसे बोला इंटर द नंबर, आप 7 इनपुट कर दिए, 4 इनपुट कर दिए, और 7 और 4 का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन निकल गया। तो आपके आपके इनपुट पे डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या आएगा। तो आप कोई भी इनपुट डाल सकते हैं, और आपके इनपुट पे डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या आएगा। तो आप यहाँ पे 34 और 67 डाल दिए, तो 34 और 67 का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये था आपका कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर। तो आपको जब भी इनपुट टू नंबर आए, तो आपको स्कैनफ की मदद से दो नंबर इनपुट करना है, और उन दोनों नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन निकालना है। ठीक है, और अगर आप ये जो प्रिंटफ स्कैनफ जो अलग अलग हम लिखे हुए हैं 4 लाइन में, इसको आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एन से न्यू पेज और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए, और अब हमने यहाँ से प्रिंटफ और स्कैनर को हटा दिया, और यहाँ पे आपको मैसेज है इंटर द टू नंबर। ठीक है, इंटर द टू नंबर। इसके बाद अब हम यहाँ पे पहला परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए पे जाएगा, दूसरा परसेंट डी एड्रेस ऑफ बी के लिए, एड्रेस ऑफ बी। और इस तरह से भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन निकाल सकते हैं। हमने इसको सेव कर लिया, और ADDITION एडिशन और 3.c। अब आप इस प्रोग्राम को रन किए, आपसे एक मैसेज आएगा इंटर द टू नंबर, और आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, और उस नंबर का यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ जा रहा है। क्लियर? आप इस प्रोग्राम को एक ही लाइन में भी इनपुट कर सकते हैं वैल्यू, है ना, 34 स्पेस 56, और आप इनपुट करके वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और यहाँ पे ये प्रोग्राम के अंदर केवल आपको मेंशन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यहाँ पे आपको डेटा टाइप नहीं मेंशन है कि किस तरह का वैल्यू इनपुट करना है, आपको केवल दो नंबर इनपुट करना है। तो इनपुट आप इंटीजर में भी कर सकते हैं और फ्लोट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटीजर में इनपुट करना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे वैल्यू इंटीजर में ले रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फ्लोट में इनपुट करें, तो आप यहाँ पे इंट को हटा के प्लॉट लिख सकते हैं। और जब आप प्लॉट यूज करेंगे, तो हर जगह आपको %f यूज करना होगा। ठीक है, हर जगह आपको %f लिखेंगे।
यहाँ भी हमने %f लिख लिया। कंट्रोल एस से हमने सेव कर लिया और इसके बाद फिर से आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आपसे बोला इंटर द नंबर, अब आप पॉइंट में भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, हमने पॉइंट में वैल्यू ले लिया और इन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ जा रहा है। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ गया। तो ये चीज समझ में आया। तो अगर आप दो नंबर इनपुट करते हैं और इस वैल्यू को आप फ्लोट में भी ले सकते हैं और फ्लोट की वैल्यू का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे भी इंट को हटा के आप प्लॉट ले सकते हैं, और जब आप यहाँ प्लॉट लिखेंगे तो जहां जहां %d है वहां वहां %f लिखना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे भी आपने %f, यहाँ पे भी %f और यहाँ पे भी %f। और अब हम प्रोग्राम को रन किए। आपसे बोला इंटर द टू नंबर और हमने भी पॉइंट में दो वैल्यू डाल दिए और आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यू का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ गया। और आप वैल्यू एक लाइन में भी इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 23.45 स्पेस 78.95 और इंटर। तो आप देख सकते हैं कि आप दो तरह के से वैल्यू दे सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप दो नंबर इनपुट कीजिए और दोनों नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फाइंड कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।